प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रूट वर्ड, और रूट वर्ड हमारा होगा गेमी। गेमी, गेमी से ही होता है आपका गेमस एंड गेमिस्ट। पहले आप समझ लें गेमी क्या होता है, गेमस क्या है और गेमिस्ट क्या है। गेमी एक ऐसा रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मैरी करना, शादी करना। गेमी से ही बनता है आपका गेमस एंड गेमिस्ट। गेमी का मीनिंग अगर मैरी है तो गेमस भी मैरी होगा और गेमिस्ट भी मैरी होगा। अब जानते हैं गेमी की ग्रामेटिकल प्रोफाइल, तो गेमी हमारा होता है एबीएन। अब हम समझेंगे एबीएन क्या होता है। तो एबीएन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को शॉर्ट फॉर्म में एबीएन बोलते हैं। तो गेमी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। गेमस जिस भी वर्ड के अंत में OUS सफिक्स के तौर पे कनेक्ट हो, मैंने क्या बोला, किसी भी वर्ड के एंड में OUS सफिक्स के तौर पे कनेक्ट हो, वो आपका होता है एजेक्टिव। ADJ क्या होता है, एजेक्टिव। किसी भी वर्ड के एंड में OUS सफिक्स के तौर पे कनेक्ट हो जाए, उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल होगी एजेक्टिव। एंड लास्ट वन इज गेमिस्ट। तो यहां देखा जाए IST सफिक्स के तौर पे कनेक्ट है, तो किसी भी वर्ड के एंड में IST सफिक्स के तौर पे कनेक्ट हो, वो हमारा हो जाता है कॉमन नाउन। तो गेमी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गेमस एजेक्टिव एंड गेमिस्ट कॉमन नाउन है। एक बार फिर से, गेमी जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कहते किसे हैं, तो हमारी फीलिंग्स जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। अब एक सवाल, जो हमारी ये फीलिंग्स है या कोई भी फीलिंग्स, उसे आप देख नहीं पाते। अगर आप देख नहीं पाओगे तो उसकी आप काउंटिंग नहीं कर सकते, और जैसे ही आप काउंटिंग नहीं करेंगे तो 1 2 3 4 होगा नहीं, और जो 1 नहीं है वो मैनी नहीं हो सकता। यानी कि ये एक ही रहेगा, अनेक नहीं हो सकता, और अनेक नहीं है तो उसका प्लुरल नहीं बनेगा। यानी कि ये गेमी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लुरल फॉर्म नहीं बनता, सिंगुलर ही रहता है। तो हम जैसे कि एक वर्ड होता है हमारा लेडी, और जब लेडी का हम प्लुरल बनाते हैं तो क्या करते हैं, LAD। किसी भी वर्ड के एंड में Y हो, Y से पहले अगर कोई कंसोनेंट है तो Y को रिमूव करके I और ES कनेक्ट करते हैं तो हमारा प्लुरल बन जाता है। तो यहां पे देखिए लेडी का प्लुरल हमने बनाया लेडीज, और यहां पे गेमी है, तो आप बोलोगे कि गेमी का विसर्ग गेमीज कर दिया जाए। तो गेमीज अगर हम कर दें तो ये हमारा गलत हो जाएगा, बट लेडी का लेडीज यहां पे सही है। तो गेमी का प्लुरल नहीं बना, लेडी का बन गया। तो क्यों बना, तो गेमी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको दिखाई नहीं देता, तो आप काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से इसका प्लुरल नहीं बनेगा। और लेडी आपका कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन हम उसे कहते हैं जो एक हो और अनेक हो। तो लेडी कॉमन है इसीलिए प्लुरल बना, और गेमी एब्स्ट्रैक्ट है इसीलिए प्लुरल नहीं बनेगा। तो यहां से हमने सीखा कि जहां पे भी गेमी वर्ड दिख जाए वो उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी, और उसका प्लुरल कभी भी बनाया नहीं जा सकता है। तो कहीं पे भी क्वेश्चन पेपर में, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स का हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हो, एरर डिटेक्शन का हो, गेमीज दिखेगा, ये आपका एक एरर होगा, आप इसे गलत करेंगे। तो गेमीज नहीं होता, गेमी एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर ही रहेगा। तो अभी हमने देखा कि गेमी एब्स्ट्रैक्ट, गेमस एजेक्टिव, गेमिस्ट कॉमन नाउन, और तीनों का मीनिंग क्या होगा, मैरी, मैरिज, शादी करना, शादी से संबंधित। अब इससे बनने वाले वर्ड को पढ़ते हैं। तो पहला वर्ड है आपका मोनोगेमी। मोनोगेमी, इसी गेमी से वर्ड बनेगा मोनोगेमस, एंड लास्ट वन इज मोनोगेमिस्ट। मोनोगेमी, मोनोगेमस, मोनोगेमिस्ट। गेमी एब्स्ट्रैक्ट है तो मोनोगेमी भी एब्स्ट्रैक्ट होगा। गेमस एजेक्टिव है, मोनोगेमस भी एजेक्टिव होगा। एंड गेमिस्ट कॉमन नाउन है, मोनोगेमिस्ट भी कॉमन नाउन होगा। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो मोनो का मीनिंग होता है 1, और गेमी का मीनिंग मैरिज, यानी मोनोगेमी 1 मैरिज। मोनोगेमी 1 मैरिज, जहां पे एक शादी की बात करें, ऐसा ट्रेंड, ऐसा ट्रेडिशन जहां पे एक शादी की बात हो, मोनोगेमी।
मोनोगेमस, गेमस आपका एडजेक्टिव है तो मोनोगेमस भी एडजेक्टिव होगा, और मोनो का मीनिंग होता है वन, तो मोनोगेमस भी एक शादी की बात करेगा, और एडजेक्टिव है तो हम बोल सकते हैं इंडिया इज अ मोनोगेमस सोसाइटी। इंडिया इज अ मोनोगेमस सोसाइटी, हमारे यहाँ एक ही शादी की जाती है और एक ही शादी को संस्कार माना जाता है, तो इंडिया कैसा सोसाइटी हुआ? मोनोगेमस सोसाइटी। और हमने मोनोगेमस के बाद सोसाइटी वर्ड का इस्तेमाल किया। सोसाइटी इज द नाउन, और एडजेक्टिव नाउन को ही मॉडिफाई करता है, तो मोनोगेमस ने सोसाइटी को मॉडिफाई किया, तो कैसा सोसाइटी? मोनोगेमस सोसाइटी। एंड मोनोगेमिस्ट आईएसटी लगा हुआ है तो कॉमन नाउन, तो मोनोगेमिस्ट भी यहां पे कॉमन नाउन होगा, और मोनो का मीनिंग क्या होता है? वन होता है। तो मोनोगेमिस्ट ऐसा इंसान जो एक शादी करे, ऐसा इंसान जो एक शादी करे। एक बार फिर से, मोनोगेमी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वन मैरिज, एक शादी। मोनोगेमस एडजेक्टिव, यहां पर भी एक शादी की बात होगी। एंड मोनोगेमिस्ट कॉमन नाउन, ऐसा इंसान जो एक शादी करे। नेक्स्ट वर्ड बाइगेमी, बाइगेमस एंड बाइगेमिस्ट। हमने क्या बोला? बाइगेमी, बाइगेमस एंड बाइगेमिस्ट। गेमी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गेमस एडजेक्टिव एंड गेमिस्ट कॉमन नाउन। बाई का मीनिंग होता है टू, बाई का मीनिंग टू, टू और गेमिंग मैरिज, ऐसा ट्रेंड, ऐसा ट्रेडिशन जहां पे दो शादी की बात हो, द्विविवाह की बात हो, बाय गेमी होगा। ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बाय गेमस, गेमस एडजेक्टिव, बाय मींस क्या? टू, तो टू, ऐसा सोसाइटी जहां पे दो शादी वैलिड हो उसे हम बाय गेमस सोसाइटी कह सकते हैं। एंड बाय गेमिस्ट, गेमिस्ट आईएसटी है, और आईएसटी एक ऐसा सफिक्स है जो कॉमन नाउन को मॉडिफाई करता है, तो ऐसा इंसान जो दो शादी करे वो बाय गेमिस्ट होगा, और बाय का मीनिंग आप जानते हैं कि टू होता है। तो बाय गेमी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बाय गेमस एडजेक्टिव एंड बाय गेमिस्ट कॉमन नाउन। नेक्स्ट वर्ड पॉलीगेमी, पॉलीगेमस एंड पॉलीगेमिस्ट। पॉलीगेमी, पॉलीगेमस एंड पॉलीगेमिस्ट। पॉली का मीनिंग होता है मैनी और मल्टीपल। मैनी बोलो या मल्टीपल भी बोल सकते हैं। पॉली मीन्स मैनी, मल्टीपल, गेमी मीन्स मैरी, शादी। गेमस एडजेक्टिव मीनिंग मैरी, एंड गेमिस्ट कॉमन नाउन मैरी। तो पॉली मीन्स मैनी, गेमी शादी, यानी जहां पे ढेर शादी हो, ऐसा ट्रेडिशन, ऐसा ट्रेंड जहां पे एक से अधिक शादी हो सकती है, दो से अधिक शादी हो सकती है, पॉलीगेमी होगा। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो प्लुरल नहीं बना सकते। पॉलीगेमस ये आपका एडजेक्टिव है, पॉली का मीनिंग मैनी और मल्टीपल होता है, ऐसा सोसाइटी जहां पे ढेर शादी होती हो। और अभी जापान में ऐसा हो रहा है तो हम बोल सकते हैं जापान हैज बिकम अ पॉलीगेमस सोसाइटी। कैसा सोसाइटी? पॉलीगेमस, जहां पे दो से या एक से अधिक शादी वैलिड हो। एंड पॉलीगेमिस्ट आईएसटी है तो कॉमन नाउन, ऐसा इंसान जो एक से अधिक शादी करे, दो से अधिक शादी करे, उसे हम पॉलीगेमिस्ट कहेंगे। तो पॉलीगेमी एब्स्ट्रैक्ट, पॉलीगेमस एडजेक्टिव एंड पॉलीगेमिस्ट कॉमन नाउन। यहां पे आपका सवाल होगा सर गेमी का प्लुरल हम नहीं बनाते क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गेमस का बनाए क्या? गेमस एडजेक्टिव है, क्या एडजेक्टिव का प्लुरल बनता है? तो बिल्कुल नहीं बनता। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब, नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब का ही आप सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब के अलावा अदर कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्लुरल हम नहीं बनाएंगे, तो कभी भी गेमस का गेमसेस EX कनेक्ट नहीं करना, वो आपका एरर हो जाएगा। और लास्ट वन है आपका गेमिस्ट कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन हम कहते उसे हैं जो एक भी हो और अनेक भी हो, जो सिंगुलर भी हो और प्लुरल भी हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो गेमिस्ट जहां पे
पे भी दिखेगा वो कॉमन नाउन है, या ऐसे बोल दूं कि IST जिस भी वर्ड के एंड में दिखे वो कॉमन नाउन होता है और आप उसका प्लूरल बना सकते हैं, तो मोनोगेमिस्ट का मोनोगेमिस्ट कर सकते हैं, बायगेमिस्ट में भी एस लगा के उसका प्लूरल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड एंडोगेमी। एंडोगेमी, ये एंडोगेमस एंड एंडोगेमिस्ट। एंडोगेमी, एंडोगेमस एंड एंडोगेमिस्ट। एंडो का मीनिंग देखते हैं। एंडो का मीनिंग होता है इन और इनसाइड, इन या इनसाइड, अंदर की ओर। और गेमी मीन्स होता है मैरिज। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब शादी का इन या इनसाइड से क्या लेना देना है, तो एंडो जब भी बात करता है कास्ट की बात करेगा, और गेमी मैरिज है जब आप अपनी शादी के अपनी जाति के अंतर्गत ही शादी करते हैं, जाति में रह के ही शादी करते हैं, उसको हम एंडोगेमी बोलते हैं, यानी अपनी जात में रह के ही शादी करना एंडोगेमी कहलाता है। एंडोगेमस ये आपका एडजेक्टिव है, तो एंडो मीन्स इन और इनसाइड, ये भी जाति के अंदर शादी की बात करेगा। एंडोगेमस सोसाइटी बोल सकते हैं जहां पे इस तरह की बातें होती हैं। एंड एंडोगेमिस्ट कॉमन नाउन, ऐसा इंसान जो अपने कास्ट में ही शादी करे, अपने ट्राइब में ही शादी करे, वैसा इंसान एंडोगेमिस्ट कहलाएगा। नेक्स्ट एक्सोगेमी, एक्सोगेमस एंड एक्सोगेमिस्ट। एक्सोगेमी, एक्सोगेमस एंड एक्सोगेमिस्ट। एक्सो एंडो का एंटोनिम्स होता है और एक्सो का मीनिंग होता है आउट और आउटसाइड। एंडो का एंटो एक्सो होता है, जहां पर भी एंडो दिखे इसका एंटोनिम्स विपरार्थक शब्द आप एक्सो चूज कर सकते हैं। एंडो मीन इन और इनसाइड, एक्सो मीन्स आउट और आउटसाइड, और गेमी का मीनिंग मैरिज। ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक्सोगेमस, गेमस OUS कनेक्ट है, और मैंने बोला किसी भी वर्ड के एंड में OUS सफिक्स के तौर पे कनेक्ट हो तो उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगी, तो एडजेक्टिव होगी। एक्सोगेमस एडजेक्टिव हो गया आपका, एंड एक्सोगेमिस्ट IST सफिक्स के तौर पे कनेक्ट है तो वो आपका कॉमन नाउन होगा। एक्सोगेमिस्ट आपका कॉमन नाउन हो गया, और एक्सो का मीनिंग आउट और आउटसाइड है, तो जब बाहर जाके शादी करें यानी अपनी जाति से बाहर जाके शादी करना। एक्सोगेमी इंसान या सोसाइटी, एक्सोगेमस सोसाइटी एक्सोगेमस, और एक्सोगेमिस्ट ऐसा इंसान जो आउटसाइड अपनी जाति से बाहर जाके शादी करे, उसे आप एक्सोगेमिस्ट कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज हाइपरगेमी। हाइपरगेमी, गेमस, हाइपरगेमस एंड हाइपरगेमिस्ट। हाइपरगेमी, हाइपरगेमस एंड हाइपरगेमिस्ट। तो हाइपर का मीनिंग होता है अपर, हाइपर का मीनिंग होता है अपर, ऊपर। हाइपर अपर, अब अपर क्या हुआ, तो हमारे सोसाइटी में अपर और लोअर कास्ट के बीच का जो एक ट्रेंड है, उच्च जाति निम्न जाति, ऐसा ट्रेंड चलता है। तो जब आप अपर कास्ट में मैरिज करेंगे, अपनी जाति को छोड़ के दूसरी जाति में शादी करेंगे और वो आपसे ज्यादा होगा, आपसे ऊपर होगा, उसे आप हाइपरगेमी कहते। और गेमी है तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाइपरगेमस, हाइपर मींस अपर और गेमस मैरिज, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव। तो ऐसा समाज जहां पे इस तरह की प्रथा हो कि अपने से ऊपर जाति में शादी करना है, हाइपर गेमस सोसाइटी। एंड हाइपर गेमिस्ट IST है तो कॉमन नाउन, और हाइपर का मीनिंग आप जानते हैं अपर होता है, यानी ऐसा इंसान जो अपने से ऊपर जाति में जाकर शादी करे उसे हाइपर गेमिस्ट कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज हाइपोगेमी। हाइपोगेमी, हाइपोगेमस एंड
हाइपोगेमिस्ट, हाइपोगेमी, हाइपोगेमस एंड हाइपोगेमिस्ट। गेमी है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ग्रामेटिकल प्रोफाइल, गेमस ओयूएस सफिक्स के तौर पे कनेक्ट है तो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, एंड हाइपोगेमिस्ट आईएसटी सफिक्स के तौर पे कनेक्ट है तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। और एक बात ध्यान से सुने, मैं बार बार आपको ग्रामेटिकल प्रोफाइल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हर एक वर्ड को पहचानना बहुत ही जरूरी होता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। जब तक आप इसे जान नहीं लोगे, इसका नाम पहचान नहीं लोगे, आपसे फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट ये सब सॉल्व होने वाला बिल्कुल नहीं है। इसीलिए शब्दों को पहचाने। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, गेमी है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, गेमस है ओयूएस सफिक्स के तौर पे कनेक्ट है, किसी भी वर्ड के एंड में ओयूएस सफिक्स के तौर पे कनेक्ट हो तो वो आपका एडजेक्टिव होता है, और किसी भी वर्ड के एंड में आईएसटी सफिक्स के तौर पे कनेक्ट हो तो वो आपका कॉमन नाउन होता है। इन सभी बातों को ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि ग्रामेटिकल प्रोफाइल जानना जरूरी है, और जब ग्रामेटिकल प्रोफाइल आप जान लेते हैं तो आप इसे पहचान लेते हैं, और सिर्फ जानना ही नहीं पहचानना भी जरूरी होता है। आ जाइए पॉइंट पे, हाइपोगेमी, हाइपोगेमस एंड हाइपोगेमिस्ट। हाइपो का मीनिंग होता है लोअर, हाइपो मीन्स लोअर और हाइपर मीन्स अपर, यानी मैं कह सकता हूं कि हाइपर हाइपो का एंटोनिम्स है। हाइपर अपर की बात करता है, हाइपो लोअर की बात करता है, और गेमी का मीनिंग मैरिज होता है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, यानी लोअर मैरिज का मतलब क्या हुआ, जब अपने से नीची जाति में जाकर शादी करें तो उसे हाइपो गेमी कहेंगे। और हाइपो गेमस, हाइपो मीन्स लोअर, गेमस मैरिज, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव, यानी ऐसा सोसाइटी जहां पे अपने से नीचे जाति में जाकर शादी करवाई जाती हो, हाइपोगेमस सोसाइटी कह सकते हैं। और हाइपोगेमिस्ट आईएसटी है तो कॉमन नाउन, ऐसा इंसान जो अपने से नीची जाति में जाके शादी करे हाइपोगेमिस्ट होगा। यानी हाइपोगेमी, हाइपोगेमस, हाइपोगेमिस्ट लोअर कास्ट की बात करेगा, और हाइपर अपर तो हाइपरगेमी, हाइपरगेमस एंड हाइपरगेमिस्ट। आप यहां पे सवाल कर सकते हैं कि सर एंडोगेमी भी इनसाइड, एक्सो आउटसाइड, तो ये भी बाहर जाति में जाके शादी करने की बात कर रहा, और ये भी अपर लोअर हो रहा है तो अदर कास्ट की ही बात कर रहा है, तो फिर अंतर क्या है। तो यहां पे अपर और लोअर की बात नहीं हो रही, सिर्फ अपने जाति से बाहर, और यहां पे हाइपर और हाइपो में अपर और लोअर की बात चल रही है। चीजों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड इज फिलोगेमी। फिलोगेमी फिलोगेमस एंड फिलोगेमिस्ट। फिलोगेमी PHILOGAMY, फिलोगेमस PHILOGAMOUS एंड फिलोगेमिस्ट PHILOGAMIST, फिलोगेमिस्ट। गेमी है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीनिंग मैरिज, गेमस एडजेक्टिव मीनिंग मैरिज, एंड गेमिस्ट कॉमन नाउन मीनिंग मैरिज। फिलो का मीनिंग क्या होता है, तो फिलो अपने आप में एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लव या रिस्पेक्ट, लव और रिस्पेक्ट। फिलो रूट वर्ड पढ़ाऊंगा जिसका मीनिंग होता है प्यार करना या सम्मान करना, तो फिलो मीन्स लव और रिस्पेक्ट हो गया। और गेमी का मीनिंग मैरिज है, तो आप ऐसे करेंगे कि फिलो मीन्स आप कर देंगे लव, फिर आप प्लस, और गेमी का मीनिंग आप डाल देंगे मैरिज, हो जाएगा लव मैरिज। जब खुद की पसंद की वाइफ हो, खुद से पसंद करें, शादी करें तो लव मैरिज। तो फिलोगेमी का मीनिंग लव मैरिज ऐसा नहीं है, मैरिज होनी चाहिए
और वो मैरिज लव हो या अरेंज हो, उस मैरिज में लव होना चाहिए, उस मैरिज के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं फिलोगेमी। तो फिलोगेमी का मतलब लव और मैरिज मत कर देना, शादी होनी चाहिए और उस शादी में प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के लिए सम्मान होना चाहिए, उसे आप फिलोगेमी कहेंगे। तो ये सिर्फ लव मैरिज के लिए नहीं होगा, जिस भी प्रकार की शादी है और उस शादी में प्यार है, सम्मान है, उसे हम फिलोगेमी कहेंगे। और ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। नेक्स्ट वन इज फिलोगेमस। किसी भी वर्ड के एंड में OUS क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और गेमस है तो मैरिज, और फिलो का मीनिंग क्या होता है? तो लव। तो फिलोगेमस शादी में प्यार। तो इंडिया जो है हमारा, हम जो जिस देश में रहते हैं, बहुत ही प्यारा देश है हमारा भारत, तो उस देश में शादी को एक पवित्र रिश्ता माना गया है, एक संस्कार माना गया है, शादी का सम्मान होता है यहाँ पे। तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि इंडिया इज अ फिलोगेमस सोसाइटी, क्योंकि शादी को एक संस्कार की तरह माना जाता है और शादी एक संस्कार भी है। तो फिलोगेमस एडजेक्टिव, शादी के लिए प्यार। एंड फिलोगेमिस्ट, गेमिस्ट कॉमन नाउन, यानी कि ऐसा इंसान जो शादी से प्यार करे, शादी के लिए रिस्पेक्ट रखे, उसे आप फिलोगेमिस्ट बोलोगे। यहां पे मैं फिलो का मीनिंग फिर से लव लिख देता हूं। नेक्स्ट वन इज मीसोगेमी। मीसोगेमी, मीसोगेमस एंड मीसोगेमिस्ट। मीसोगेमी, मीसोगेमस, मीसोगेमिस्ट। ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपको पता है, गेमी है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गेमस है तो एडजेक्टिव, और गेमिस्ट है तो कॉमन नाउन। मीसो का मीनिंग होता है हेट। मीसो का मीनिंग होता है हेट, नफरत करना। और फिलो का मीनिंग होता है लव या रिस्पेक्ट। यानी यहां से मैं कह सकता हूं कि फिलो का एंटोनिम्स क्या होता है? मीसो। और मीसो का एंटोनिम्स क्या होता है? फिलो। यानी कि मीसोगेमी यहां पर हेट है और गेमी का मीनिंग मैरिज होगा। यानी हेट मैरिज मतलब क्या? शादी से नफरत, शादी के लिए नफरत, मीसोगेमी। ऐसी फीलिंग्स जहां पे शादी को आप पवित्र ना माने, अपवित्र माने, आप नफरत करें, तो आपकी इस प्रकार की जो फीलिंग्स है, इस प्रकार के जो जज्बात हैं, वो मीसोगेमी कहलाएगा। और मीसोगेमस ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव, और मीसो का मीनिंग होता है हेट, यानी ऐसा सोसाइटी, ऐसा समाज जहां पर शादी से नफरत की बात हो, मीसोगेमस सोसाइटी हो जाएगा। एंड मीसोगेमिस्ट, गेमिस्ट है तो कॉमन नाउन और मीनिंग होता है आपका मैरिज, और मीसो का मीनिंग है आपका हेट, यानी ऐसा इंसान जो शादी से नफरत करे, क्या कहलाएगा? मीसोगेमिस्ट कहलाएगा। और यहीं पर एक बात और कि फिलो का मीनिंग लव था, मीसो का मीनिंग हेट है, यानी फिलोगेमी का एंटोनिम्स मीसोगेमी, फिलोगेमस का एंटोनिम्स मीसोगेमस, और फिलोगेमिस्ट का एंटोनिम्स मीसोगेमिस्ट। नेक्स्ट वन इज ऑगेमी। ऑगेमी, ऑगेमस एंड ऑगेमिस्ट। ऑगेमी, ऑगेमस, ऑगेमिस्ट। ग्रामेटिकल प्रोफाइल ऑगेमी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑगेमस एडजेक्टिव, ऑगेमिस्ट कॉमन नाउन। ए का मीनिंग होता है एवर्स, AVERSE। ए मोस्टली, मैक्सिमम, किसी भी वर्ड के अगर इनिशियल स्टेज में आपको दिखाई दे, प्रारंभ में दिखाई दे, तो उसका मीनिंग जो है एवर्स निकलता है। और ए का मीनिंग होता है नॉट, और वर्स का मीनिंग होता है टर्न। ये भी अपने आप में एक रूट वर्ड है, टर्न, यानी मूव नहीं करना। जब आप मूव नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप उसी जगह पे रहेंगे। तो उस बेसिस पे ऑगेमी का मतलब हुआ नॉट मैरिज। मीन्स नॉट, गेमी मीन्स मैरिज, यानी जब शादी ना करें, ऐसी फीलिंग्स जहां पे शादी ना करने की बात हो, वह ऑगेमी कहलाएगी। ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑगेमस ऐसा समाज जहां पर शादी की बात ना होती हो, शादी नहीं करने की बात हो। और गेमस
एंड अ गेमिस्ट, IST है तो कॉमन नाउन, ऐसा इंसान जो शादी नहीं करने की बात करे अगेमिस्ट कहलाएगा। यानी अगेमी, अगेमस, अगेमिस्ट, शादी नहीं करना, ऐसी प्रक्रिया, ऐसी बातें कही जाएगी। अब सवाल यहां से ये उठता है कि सर मीसोगेमी, मीसोगेमस और मीसोगेमिस्ट ये शादी से नफरत करने की बात कर रहा, तो ये भी शादी नहीं करेगा। और अगेमी भी शादी नहीं करने की बात है, तो दोनों को मैं एक कह दूं तो ऐसा आप नहीं कह सकते, दोनों एक नहीं हो सकता। ये अगर शादी से नफरत करता है तो खुद भी नहीं करेगा, और कोई अगर दूसरा करेगा तो उसके लिए फीलिंग्स उसकी जो होगी वो भी हैट्रिड फीलिंग होगी, नफरत वाली फीलिंग होगी, और ये चाहेगा कि सामने वाला भी शादी ना करे। बट अगेमी, अगेमस एंड अगेमिस्ट जो है ये खुद नहीं करेगा, दूसरा करे ना करे इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी यहां से मैं बोल सकता हूं योगी आदित्यनाथ इज एन अगेमिस्ट, योगी आदित्यनाथ इज एन अगेमिस्ट, सलमान खान इज एन अगेमिस्ट। यानी उन्होंने शादी तो नहीं करी लेकिन दूसरी की शादी से नफरत नहीं करते। तो फिलो लव था, मीशो हेट है, और आ है कि नहीं कर रहा है, यानी उदासीन, इंडिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़े। नेक्स्ट वन इज ऑप्सी गेमी, OPSIGAMY, ऑप्सी गेमी, ऑप्सी गेमस एंड ऑप्सी गेमिस्ट। ऑप्सी गेमी, ऑप्सी गेमस, ऑप्सी गेमिस्ट। गेमी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गेमस एडजेक्टिव एंड गेमिस्ट कॉमन नाउन, आप लोग समझ चुके हैं। ऑप्सी का मीनिंग होता है ओल्ड, ऑप्सी मीन्स ओल्ड, ऑप्सी ओल्ड। और गेमी मैरिज, ओल्ड एज मैरिज जो होती है उसे ऑप्सी गेमी कहते हैं। और जनरल कंपटीशन वाले बच्चे का तैयारी में ही 30 साल निकल जाता है, फिर शादी, फिर दहेज का लोचा, 2 साल उसमें आपको टाइम वेस्ट करना पड़ता है ना। आप 32, 35 और यूं कहें कि 40 के भी हो जाते हैं और तब जाके शादी होती है, तो ऐसी फीलिंग्स ऑप्सी गेमी। और ऐसा समाज जहां पे उम्र बहुत ज्यादा हो जाए, यानी जब 10 साल का बेटा हो तब आप मार्केट में लॉन्च हो, तो ऑप्सी गेमस सोसाइटी, और ऐसा इंसान जिसे लॉन्च किया जाए काफी उम्र होने के बाद ऑप्सी गेमिस्ट होगा। तो ऑप्सी गेमी, ऑप्सी गेमस एंड ऑप्सी गेमिस्ट ओल्ड एज मैरिज की बात करता है। बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट वन इज सीनो गेमी, सीनो गेमस, सीनो गेमिस्ट। सीनो गेमी, सीनो गेमस एंड सीनो गेमिस्ट। सीनो का मीनिंग होता है कॉमन, कॉमन, सीनो मीन्स कॉमन। और गेमी मीन्स मैरिज, गेमस मैरिज, गेमिस्ट मैरिज। गेमी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गेमस एडजेक्टिव एंड गेमिस्ट कॉमन नाउन। कॉमन मैरिज क्या होगा? कॉमन मैरिज तो ऐसा सोसाइटी होता है, हाई प्रोफाइल सोसाइटी होता है, जहां पे आपको कुछ समय के लिए लगेगा नहीं किसकी वाइफ कौन है, किसका हस्बैंड कौन है। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, क्या बोलते हैं उसको, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, वाइफ या हस्बैंड का एक्सचेंज जो होता है उसे हम सेनोगेमी कहते हैं। ये हाई प्रोफाइल सोसाइटी में होता है, हमारे सोसाइटी में नहीं हो सकता, मार लग सकती है। तो सेनोगेमी कॉमन मैरिज, जहां पर वाइफ हस्बैंड को पता ही ना चले कौन किसका है, किसका प्रॉपर्टी कौन सा है, तो सेनोगेमी कॉमन मैरिज। सेनोगेमस ऐसा सोसाइटी जहां पर इस तरह की घटनाएं तांडव होता रहे। एंड सेनोगेमिस्ट कॉमन ऐसा इंसान जो इस प्रकार की घटना को अंजाम दे, सेनोगेमिस्ट कही जाएगी। लास्ट का 3 वर्ड मैं लिख रहा हूं, ओटोगेमी, जैनोगेमी, ओटोगेमी, जैनोगेमी, और एक वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे कौन सा है, याद कर लूं जरा, चलिए तब तक इसे पढ़ा देते हैं, याद आएगा लिख देंगे। ओटोगेमी, और इसी से बनता है आपका ओटो गेमस और ओटो
गेमिस्ट। और जैनोगेमी से जैनो गेमस, जैनो गेमिस्ट। ऑटोगेमी, जैनोगेमी, हाँ याद आ गया, होमोगेमी, होमोगेमी, होमोगेमस और होमोगेमिस्ट। इन तीन वर्ड को मैं साथ में पढ़ाने वाला हूं, ऑटोगेमी, जैनोगेमी एंड होमोगेमी। गेमी का मीनिंग आप जानते हैं, मैरिज होता है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। ऑटोगेमस, जैनोगेमस, होमोगेमस, गेमस आप जानते हैं, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव होता है, मीनिंग मैरिज होता है। ऑटोगेमिस्ट, जैनोगेमिस्ट, होमोगेमिस्ट, गेमिस्ट है तो कॉमन नाउन होगा और मीनिंग मैरिज होता है। और यहां पे ऑटो का मीनिंग सेल्फ यानी कि खुद से, जैनो का मीनिंग होता है एलियन, अजनबी, यानी एलियन, अजनबी, विदेशी। विदेशी आप किसे कहेंगे? ऐसा नहीं कि आप इंडियन हैं तो आप ब्रिटिश को विदेशी कहेंगे। इंडिया में ही रहने वाले बहुत से लोगों को आप विदेशी कह सकते हैं, यानी जिसे आप ना जानते हैं और ना पहचानते हैं उसे आप विदेशी कहेंगे। सपोज अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुइज्म के बारे में जानते हैं और इस्लाम का नॉलेज आपके पास नहीं है, तो कोई भी इस्लामिक जो इस्लाम को मानता है वो आपके लिए क्या होगा? जैनो होगा, एलियन होगा। दैट मीन्स क्या? जानना, पहचानना। और ये दोनों चीज अगर नहीं है उसे आप एलियन बोलोगे, जैनो बोलोगे, अजनबी बोलोगे। और होमो क्या होता है? तो होमो का मीनिंग होता है सेम, एक ही प्रकार का, सेम एक ही प्रकार का। और ये तीनों वर्ड मैं साथ में क्यों पढ़ा रहा हूं? तो ऑटोगेमी, जैनोगेमी एंड होमोगेमी, ध्यान से सुनना, ऑटोगेमी, जैनोगेमी एंड होमोगेमी का इस्तेमाल प्लांट के लिए होता है, फ्लावर्स के लिए होता है, पौधों के लिए होता है, फूलों के लिए होता है। तो आप सवाल करेंगे कि सर गेमी का मीनिंग मैरिज, गेमस मैरिज, गेमिस्ट मैरिज, तो फूल पत्ते जो होते हैं क्या वो भी शादी करते हैं? बिल्कुल शादी नहीं करते, लेकिन हम इंसान शादी क्यों करते हैं? हम इंसान शादी क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा वंश चलता रहे, हमारे बच्चे हों, फिर वो शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, हमारा वंश चलता रहे, वो बढ़ता रहे, इसी के लिए शादी की जाती है। तो शादी का मतलब फर्टिलाइज करना, पैदा करना, पैदा करने से संबंधित शादी की बात है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए शादी करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, एक साथी भी होना चाहिए, बट शादी का ये भी एक मकसद होता है कि बच्चे भी पैदा करना है, एक मकसद की बात कर रहा हूं। तो ऑटोगेमी, जैनोगेमी एंड होमोगेमी जो है ये फर्टिलाइज की बात करता है, फर्टिलाइजेशन की बात करता है, उत्पादन की बात करता है। और तीनों का इस्तेमाल जो है हम फ्लावर्स या प्लांट के लिए करते हैं। तो यहां पे ऑटोगेमी सेल्फ, जो खुद से प्रोड्यूस हो जाए, खुद उत्पन्न हो जाए, ऐसे पेड़ पौधे, फल जो खुद उत्पन्न हो, जिसे उत्पादन करने में कोई मेहनत ना लगे, उसे ऑटोगेमी, ऑटोगेमस या ऑटोगेमिस्ट कहेंगे। गेमी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गेमस है एडजेक्टिव एंड गेमिस्ट है कॉमन नाउन। जैनोगेमी एलियन, यानी कि जो विचित्र प्रकार के पेड़ पौधे उत्पन्न हो, अलग प्रकार के उत्पन्न हो, उसे जैनोगेमी, जैनोगेमस, जैनोगेमिस्ट कहेंगे। गेमी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गेमस एडजेक्टिव और गेमिस्ट कॉमन नाउन होगा। एंड होमोगेमी, होमो मतलब सेम है, एक ही प्रकार के पेड़ पौधे का उत्पन्न होना होमोगेमी, होमोगेमस, होमोगेमिस्ट कहलाएगा। गेमी एब्स्ट्रैक्ट, गेमस एडजेक्टिव एंड गेमिस्ट कॉमन नाउन। ये आपका गेमी से बनने वाला रूट वर्ड था, गेमी से बनने वाला रूट वर्ड है। और अभी आपने 15 वर्ड देखा और 15 15 इंटू 3 45, और 45 वर्ड्स आपको 2 से 3 मिनट में याद हो जाएगा। यही रूट वर्ड का कमाल है। तो इसे देखें, समझें और अपने दोस्तों से शेयर करें।